आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जहां एक महान युद्ध का अंत एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। और यह संघर्ष हथियारों का नहीं बल्कि मन के अंदर का था। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी की कोई चमक नहीं थी, बल्कि अपनों को खोने का गहरा मातम था। सोचिए, ये एक ऐसी जीत थी जिसमें जश्न मनाने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे जीत के बाद भी पांडवों को एक गहरे दुख ने घेर लिया था। ये एक ऐसी जीत थी जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ सूनापन लेकर आई। गंगा का पवित्र किनारा, वहां राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ खड़े थे। वो उन सभी रिश्तेदारों, दोस्तों को जलांजलि दे रहे थे जो इस महायुद्ध में मारे गए थे। हवा में मंत्रों की आवाज से कहीं ज्यादा टूटे हुए दिलों की सिसकियां गूंज रही थीं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। राजा युधिष्ठिर का दुख सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं था, नहीं, वो उन सभी के लिए शोक में डूबे थे जो इस जंग में मारे गए, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन। भगवान कृष्ण और बड़े बड़े ऋषियों ने उन्हें समझाया कि भाई ये सब तो समय की मर्जी थी, पर युधिष्ठिर के मन पर अपराध बोध का बोझ इतना भारी था कि कोई भी ज्ञान उन्हें शांत नहीं कर पा रहा था। और ठीक जब पांडवों को लगा कि चलो अब शायद शांति का समय आ गया है, तभी एक नया और बहुत ही भयानक संकट सामने आ खड़ा हुआ। एक ऐसा संकट जिसने उनके भविष्य पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। अचानक माहौल में उत्तरा की डरी हुई चीख गूंजती है। वो पांडव वंश का आखिरी चिराग अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए भगवान कृष्ण की तरफ भागी। उसके पीछे एक विनाशकारी शक्ति तेजी से आ रही थी। उत्तरा ने भगवान कृष्ण से जो गुहार लगाई, उसके शब्द देखिए, वो उसके निस्वार्थ भाव और गहरे डर को साफ साफ दिखा रहे थे। उसे अपनी जान से ज्यादा फिक्र अपने अजन्मे बच्चे की थी, जो उस वंश की आखिरी उम्मीद था। तो ये भयानक खतरा आखिर था क्या? ये था ब्रह्मास्त्र, जिसे अश्वत्थामा ने बदले की आग में चलाकर चलाया था। ये कोई मामूली बाण नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता था। और उसका निशाना था एक अजन्मा, एक मासूम बच्चा। भगवान कृष्ण तो पलक झपकते ही पूरी सिचुएशन को समझ लिया। उन्होंने फौरन अपना सुदर्शन चक्र उठाया और फिर एक ऐसी अद्भुत लीला की कि वो एक छोटा सा रूप धरकर उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गए। और वहां उन्होंने अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र की उस विनाशकारी आग को शांत कर दिया और अपने वंश के भविष्य को बचा लिया। अब ये जो अविश्वसनीय घटना हुई, इस दिव्य लीला ने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। और इसी पल में पांडवों की मां रानी कुंती ने जो प्रार्थना की, वो सिर्फ एक शुक्रिया नहीं था, बल्कि ईश्वर के असली स्वरूप पर एक बहुत ही गहरा चिंतन था। कुंती ने कहा कि कृष्ण हर जगह है, हर किसी के अंदर भी और बाहर भी, लेकिन माया मतलब इस दुनिया के भ्रम के पर्दे के कारण नासमझ लोग उन्हें देख नहीं पाते। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो हमें अपनी असलियत पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। और ये बात इस फर्क को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। जहां सारी दुनिया कृष्ण को एक इंसान के रूप में देख रही थी, एक राजा, एक योद्धा, वहीं कुंती उनके असली दिव्य स्वरूप को पहचानती थी। वो जानती थी कि कृष्ण खुद परम सत्य हैं जो सिर्फ इंसान के रूप में लीला कर रहे हैं। कुंती ने फिर उन सभी मौकों को याद किया जब जब कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। लाक्षागृह की आग से लेकर भरी सभा में अपमान से और अब इस ब्रह्मास्त्र के हमले तक। उन्होंने साफ किया कि यह चमत्कार कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि ये तो कृष्ण की कृपा का एक और उदाहरण है जो हमेशा उनके साथ रही है। और अंत में कुंती ने एक बहुत ही असाधारण वरदान मांगा। उन्होंने दुनिया के मोह से मुक्ति मांगी, ताकि उनका मन, उनकी चेतना बिना किसी रुकावट के गंगा की धारा की तरह हमेशा कृष्ण की ओर बहती रहे। ये भक्ति का शिखर था, जहां भक्त भगवान से कोई सांसारिक चीज नहीं मांगता, बल्कि अपने सारे बंधन ही भगवान को सौंप देता है। लेकिन इस दिव्य हस्तक्षेप और इन गहरी प्रार्थनाओं के बीच कहानी हमें वापस राजा युधिष्ठिर के पास ले आती है, जिनका दुख अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वंश तो बच गया था, एक चमत्कार भी हो गया था, लेकिन युधिष्ठिर की आत्मा पर जो घाव लगा था वो अभी भी ताजा था। उनका अपराध बोध किसी भी दिव्य आश्वासन से कहीं ज्यादा बड़ा साबित हो रहा था।
वो इस शोक में डूबे थे कि उनकी वजह से 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। ये संख्या लाखों सैनिकों के बराबर होती है। उन्हें लगा कि एक राज्य पाने के लिए इतनी बड़ी हिंसा का पाप उनके सर चढ़ गया है। तो असली मुद्दा ये था, युधिष्ठिर ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह हिंसा के पाप को बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान करके नहीं मिटाया जा सकता। उनके लिए प्रायश्चित करना इतना आसान नहीं था। और ये हमें कहानी के सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक जरूरी या धर्म का युद्ध भी जीत लिया जाता है, तो उसके बाद जो विनाश होता है, उसका असली प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है।